इस सड़क को बनाने के लिए लगभग 7.5 करोड़ रुपए का बजट लाया महानगर पालिका ने। इतना धूल वगैरह उड़ता है जो कि लोग हमेशा ये एवरशाइन सिटी वसंत नगरी के ही नहीं वसई के सब लोग बोल रहे हैं कि ये रोड जो की हालत जो इतनी ख़राब है वो कभी तक हो जाएगा। हम लोग कितने बार बोले कि ये जल्दी से जल्दी काम होगा, लेकिन जब भी मैंने कॉन्ट्रैक्टर को इधर बोला और उसको बताया कि भाई ये तुमको जल्दी करना है, लेकिन वो बोल रहा था कि मैं गांव जाने वाला हूँ, अभी मैं काम नहीं करूँगा, ऐसा नहीं करूँगा। गाड़ी चलाने इतना तकलीफ हो रहा है, कमर में पूरा दर्द हो रहा होता है, शाम को उठने का मन नहीं करता है। और गाड़ी में इतना काम निकलता है कि बहुत ज़्यादा काम है। हर हफ्ते गैरेज में जाना पड़ता है मेरे को। आधी जेवढं लवकर काम करता तेवढं काम करा, अन्यथा आम्हाला या ठिकाणी आंदोलन करावं लागेल। रोड है, अगर ये मेन रोड के ऊपर अगर कोई मरीज जाता है, कोई प्रेग्नेंट लेडी जाती है या कोई ऐसे बूढ़े ही जाते हैं तो उनको कितना तकलीफ है। तकलीफ हो रहा है, देखो बैग में तकलीफ है, बैलेट बांधा हुआ है। हाँ। बिल्कुल तकलीफ हो रहा है। जी जी जी। तो गवर्नमेंट से यही चाहते हैं कि लोगों की फैसिलिटी है मिलनी चाहिए। जी, गाड्यांचा मेंटेनन्स होता, आमचे टायर रिक्षाचे किंवा सर्व गाड्यांचे टायर किती दिसतात। कई दिनों से हम आपको एक मुद्दा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और मुद्दा आप लोग भी मांग कर रहे हैं कि कई बार लोग यहाँ से गुजर रहे हैं और ये उनके दिलो दिमाग में एक सवाल आ रहा है कि वास्तव में यहाँ पे जो सड़क की जो परिस्थिति है ये परिस्थिति कब बदलने वाली है। तो ये जो सड़क है ये मैं आपको पूरा परिचय दे दूँ कि ये मधुबन टाउनशिप जो स्टेशन नालासोपारा जो स्टेशन वसई से हाईवे की तरफ जो जाती है, एवरशाइन की तरफ जाती है, वो मेन कनेक्टिविटी वाली सड़क है। ये सड़क बारिश में लगभग कमर तक के पानी में डूबती है। आपने पिछले 2 सालों के वीडियोस देखे होंगे, हम आपको स्क्रीन पे वो भी दिखाएंगे। आप देखिए इतने पानी में यहाँ पे मोबिलिटी जो है पूरी तरह ज़ीरो हो जाती है, यानी इसमें गाड़ियाँ बाइक्स वगैरह चल नहीं पाती हैं। सिर्फ और सिर्फ एकमात्र सहारा होता है लोगों का ट्रैक्टर। उसी ट्रैक्टर के माध्यम से लोग स्टेशन से, वसई स्टेशन से हाईवे की तरफ या शहर की तरफ जाते हैं। इस सड़क को बनाने के लिए लगभग 7.5 करोड़ रुपए का बजट लाया महानगर पालिका ने और इसके साथ ही जीएसटी पकड़ेंगे तो लगभग 9 करोड़ रुपए का ये बजट है। और इस पूरे बजट में इस सड़क को रिपेयर करनी है, मतलब हाइट ऊंची करनी है। हाइट 1 मीटर लगभग 2.5 से 3 फुट ऊंची करनी है और इसके साथ ही इसको पूरा करना है। हालांकि सड़क 1200 मीटर की है, तो ऐसे में उनको डेडलाइन मिली है, 1 से 1.5 साल की डेडलाइन है जिसमें उनको कंप्लीट करना चाहिए। लेकिन जो परिस्थितियां यहाँ पे निर्माण हुई, अगर उसकी बात करेंगे तो इस सड़क को लेकर आप देखेंगे तो लोग कितने परेशान हैं, क्योंकि इस सड़क जो मेन कनेक्टिविटी सड़क है इस पे पूरे दिन धूल मट्टी का आलम रहता है। एक बार आप घुमा के दिखाइए कैमरा कि किस तरीके से यहाँ पे धूल मट्टी का आलम है और किस तरीके से गाड़ियाँ जो हैं, गाड़ियों के सस्पेंशन और उसमें बैठे जो ड्राइवर हैं, जो पैसेंजर्स हैं, उनकी परिस्थिति किस तरीके से ख़राब है। ये सड़क कब तक बनेगी, इसका सवाल और इसका जवाब जो है महानगर पालिका दे नहीं पा रही है। तो बात करेंगे, हमारे साथ हैं किरण भोई जी, जहाँ इन्होंने हाइट बढ़ाने की बात करी है और इन्होंने जो काम लिया है वो पूरा होते नहीं दिख रहा है। तीसरा महीना हो गया, जनवरी, फरवरी, मार्च, दिसंबर के आखिरी हफ्ते से काम शुरू है। देखिए, जब ये टेंडर निकला तो सबसे पहले मैंने जाके उस वक्त के जो कमिश्नर थे पवार साहब, उनको जाके मिला। ये पवार साहब, ये टेंडर जो निकाला है आपने, जो कि एक 9 करोड़ का टेंटेटिव टेंडर है, उस टेंडर में आप ऐसा क्या जो 4 फीट ऊपर जो करने वाले हैं रोड की हाइट, इसमें से आपको पानी जाने के लिए कलवर्ट सबसे पहला बनाना पड़ेगा। उस हिसाब से उन्होंने 2-3 कलवर्ट तो बनाई है और बाद में 3 पाइप ड्रेन भी लिए। लेकिन आज वो कंडीशन देखा मैंने, कल मैंने खुद ने आके कॉन्ट्रैक्टर के सामने बताया तो वो पूरे की पूरे कलवर्ट भी चौक है और पाइप भी चौक है। उसके बाद में मैंने देखा कि इतना धूल वगैरह उड़ता है जो कि लोग हमेशा ये एवरशाइन सिटी वसंत नगरी के ही नहीं वसई के सब लोग बोल रहे हैं कि ये रोड जो की हालत जो इतनी ख़राब है वो कभी तक हो जाएगा। हम लोग कितने बार बोले कि ये जल्दी से जल्दी काम होगा, लेकिन जब भी मैंने कॉन्ट्रैक्टर को इधर बोला और उसको बताया कि भाई ये तुमको जल्दी करना है, लेकिन वो बोल रहा था कि मैं गांव जाने वाला हूँ, अभी मैं काम नहीं करूँगा, ऐसा नहीं करूँगा। मैंने तत्काल आज के कमिश्नर मनाले साहब को फ़ोन लगाया, मनाले साहब को बोला कि ये कॉन्ट्रैक्टर काम करने के फिराद में नहीं है, आप जल्दी से जल्दी ये काम फिनिश करने का कोशिश कीजिए, अन्यथा लोगों में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। ये एयर पोल्यूशन सब ठीक है, अभी तक आप कितना टाइम हो गया ये काम कर रहा है, ये काम ही कर रहा है। ये कॉन्ट्रैक्टर सीधा बोल रहा है कि हमारे पास पैसा नहीं है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट लिया क्यों उन्होंने, पब्लिक को तकलीफ देने के लिए। 9 करोड़ रुपए का बजट जीएसटी पकड़ के आप बताएं तो इसमें पिछले 3 महीनों से काम हो रहा है। 1200 मीटर आइडियली कितने दिन में कंप्लीट होना चाहिए? इनका कहना है दिवाली तक जाएगा। देखिए, टाइम लिमिट उनको ज़्यादा दी है, एग्री करता हूँ, लेकिन उसकी गंभीरता देखो ना क्या है।
गांभीर्यता क्या है कि जल्दी से जल्दी ये काम पूरा होना चाहिए। ये मेन रोड है, अगर ये मेन रोड के ऊपर अगर कोई मरीज जाता है, कोई प्रेग्नेंट लेडी जाती है या कोई ऐसे बूढ़े ही जाते हैं तो उनको कितना तकलीफ है। 1200 मीटर चलने में लोगों को ऐसा लगता है कि ये रास्ता कब कटने वाला है, बड़ी तकलीफ होती है। मुझे तो कुछ कुछ लोग ऐसे बोले कोई प्रेग्नेंट लेडी रहेगी तो वही उसके डिलीवरी इधर हो जाएगी, ऐसे कुछ लोग बोल रहे ऐसी थे। परिस्थिति बन गई है। देखिए ये गलत चीज़ है, ये गलत चीज़ है। उस कॉन्ट्रैक्टर ने, अपने महानगर पालिका ने, मैंने सभी अधिकारियों को बोला कि देखो ये काम जल्दी करो, अगर आप ये काम जल्दी नहीं करोगे तो इसका परिणाम एक्चुअली ना अच्छा नहीं होगा। लोगों को तकलीफ हो रहा है, इस तरीके का काम इधर ये चल रहा है, ये काम नहीं है और ये काम जल्दी से जल्दी होना चाहिए। आप देखते रहेंगे इधर से हम लोग खड़े, लेकिन इधर से लोग जो है ना वो सब लोग बोल रहे हैं कि जल्दी से जल्दी करके दो करके। देखिए कैसा है, जो भी है जल्दी काम फिनिश कर दो। मुझे जो जानकारी दिया है उन्होंने ये कहा है कि मई तक, जून तक, चूंकि बारिश लग जाती है और ये जो एरिया है ये इसमें ज़बरदस्त जल जमाव होता है और ऐसी परिस्थिति में लगभग 3 से 4 फीट तक पानी जमता है और इस समय 6 महीने से 3-4 महीने से लोग धूल खा रहे हैं जिस तरीके की परिस्थिति है। तो ये अगर ये करें दिवाली में बनाएंगे तो वसई स्टेशन से लेकर हाईवे तक एक मेजर रोड है कनेक्टिविटी का, लोग कैसे झेल पाएंगे इसको। मैं वही उनको बोला कि ये बारिश के मौसम में इधर की हालत और बदतर होने वाली है। अगर ये रोड बारिश से पहले नहीं किया तो ये रोड ही नहीं, ये तो रोड कीचड़ हो जाएगा। अगर वो उसमें रोड पे नहीं करेगा तो कंक्रीट नहीं करेगा या डांबर नहीं तो कीचड़ हो जाएगा और उसमें गाड़ियां नहीं चल पाएंगी, उसमें और मेस हो जाएगा। आप समझ लीजिए, क्योंकि क्या मालूम है ये जो ये मैं बोल रहा हूँ लोगों की आवाज़ है, इसके लिए मैं बोल रहा हूँ इतना। ये और बदतर हो जाएगा। मैंने कमिश्नर मनाली साहब को बोला कि ये इसके ऊपर आप स्पेशली ध्यान दो। उन्होंने क्या मुझे बोला कि मैं क्या ध्यान देना चाहिए, काम तो चालू है। बोले काम नहीं चालू है, काम ऐसा नहीं होता है। मनाली 4 दिन में इन्होंने यहाँ पे हमने ऑब्जर्व किया, 3-4 दिन यहाँ कोई काम नहीं हुआ, कुछ नहीं किया 4 दिन में। बोलते हमने पाइप डालने का काम शुरू किया है, तो इतनी कछुआ गति से काम चल रहा है ये। देखिए इनका इंटेंशन कुछ और है, लोगों को तकलीफ देने का इंटेंशन है क्या। देखिए आज के डेट में एडमिनिस्ट्रेशन है अगर, तो एडमिनिस्ट्रेशन ने उनका काम एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से करना चाहिए। भाई तुम लोगों को पगार भी दिया जाता है और लोगों के टैक्स से आया जाता है। अगर उन्हीं लोगों को अगर तुम लोगों को ही तकलीफ देने का काम करोगे तो ये ठीक नहीं है ना। एक और चीज़ मैं आपके साथ थोड़ा आगे चलना चाह रहा हूँ। एक चीज़ बताइए कि ये जो रोड की हाइट ली गई है वो इतनी बड़ी हाइट जो है वो क्या अभी दिखाइए जरा, यहाँ पहले रोड की हाइट दिखाइए कितने फीट है। अगर अंदाजन देखेंगे तो 3 से 4 फीट से ज़्यादा की हाइट इन्होंने ली है। गहराई देखिए और उस तरफ जरा दिखाइए यहाँ का रोड का ये देखिए, ये जो जगह जो कैमरे पे आपको दिख रही है तस्वीरें, ये पूरा पानी से लबालब रहता है। ये जो पाइप आपको दिख रही है पानी की, यहाँ पे कैनाल पाइप की दिख रही है, ये पाइप भी डूबती है, तो इस लेवल का पानी यहाँ पे रहता है। अब आप बताइए कि अगर ये बांध जो बांधा पहले कितनी हाइट थी, उससे 3-4 फीट ऊपर हाइट लिया है, तो क्या ये शहर नहीं डूबेगा? आपको क्या लगता है ये कैसी इंजीनियरिंग है? देखिए मैं कोई इंजीनियरिंग के ऊपर ये नहीं सवाल नहीं पैदा करना चाहता हूँ, लेकिन ये जो कलवट जो इन्होंने बांधी है, ये 2 कलवट बांधा है और 4 पाइप ड्रेन है, वो अगर साफ नहीं किया तो हमारा एवरशैंड सिटी और वसंत नगरी जो हमारा परिसर है, जिनको मैं वसई विरार में एक सुसज्ज शहर ऐसा करके हम लोग कहते हैं, ये सबसे पहला ये डूबेंगे। उसके बाद में नाला सोपारा के जो भी लाइन से उधर तक जाएंगे, क्योंकि रेलवे स्टेशन भी जाएगा अगर इधर से, क्योंकि आप देखिए ये पूरा के पूरा पानी इधर से ही जाके समुद्र में मिलता है। खाड़ी में जाता है यहाँ से। अगर इधर का अगर आपने कलवट और ये अगर ओपन नहीं किया तो परिणाम बहुत ही भयानक। मैंने जो ऑब्जर्व किया है, मैंने देखा है कि यहाँ पे जो परिस्थितियाँ बनती है, ये पानी जो लगता है वो पानी ऐसा होता है कि बॉक्स कलवर्ट या जो भी आप देखें कलवर्ट का कोई सिस्टम ही नहीं बनता, ये ओवरफ्लो करता है और वो भी इतना ओवरफ्लो करता है कि कोई भी गाड़ियाँ चल नहीं सकती, खाली खाली ट्रैक्टर चलते हैं। ऐसी कंडीशन में अगर ये बांध जैसा बांध दिया तो आप शहर के उस फ्लो को कैसे, रिदम कैसे बनाएंगे जब पूरा एरिया 1200 मीटर का पानी ओवरफ्लो कर जग जाता है। वहाँ पर 4 पाइप डालने या 6 पाइप डालने से लगता है आपको कंट्रोल होगा? देखिए ये नीरी जो संस्था हमारे महानगर पालिका ने जिनका ओपिनियन लिया था, तो वन ऑफ द एक सोल्यूशन भी ये है, उन्होंने ऐसा बताया था, लेकिन वो सोल्यूशन उन नीरी के इंजीनियर को लेके उस पद्धति से बनाना चाहिए था, ना कि ये डायरेक्टली कोई भी कॉन्ट्रैक्टर आया उसको दे दिया और उसको बोला कि करके दो करके। देखो ये मुख्य रास्ता है और ये रास्ता, ये रहदारी और ये लोग, इन सब का एक्चुअली ये केंद्र बिंदु है, क्योंकि ये सीधा कनेक्ट करता है वसई गांव से और भाईंदर खाड़ी तक जाता है। भाईंदर खाड़ी तक जाता है। तो ये बेसिकली
अभी कैसे जो आने वाला बारिश है इसमें अगर ये अगर सुधारणा नहीं हुई तो इनका जो परिणाम है तो हम सबको भुगतना पड़ेगा। मैं पिछले दिनों उनसे बातचीत कर रहा था तो उन्होंने कहा कि बारिश के पहले, बारिश की बात इसलिए आ रही, पहले बता दूं कि बारिश में ये सड़क पूरी तरह डूब जाती है। तो उन्होंने कहा कि बारिश के पहले हम इस पे एक लेयर जो पेंटिंग होती है, जिसको डांबर बोलते हैं आप सामान्य भाषा में, वो पेंटिंग करेंगे इसको, और जो फाइनल है वो दिवाली तक करेंगे। अब आप सोचिए कि ये जो सड़क है जब पेंटिंग करेंगे आप तो उसमें अभी आप 6 महीने लगा देंगे, मतलब जनवरी से चालू है और जून तक जाएगा तो 6-7 महीना हो गया। ऐसे में अगर 6 महीने आप इस गिट्टी पर और पत्थर पे लोगों को दौड़ाएंगे तो लोगों की मानसिक, आर्थिक और शारीरिक और मानसिक परिस्थिति किस तरीके की होगी उसकी आप कल्पना कर सकते हैं। इस बात पे महानगर पालिका के जो इंजीनियर्स हैं उनका साफ कहना है कि उनको डेडलाइन मिली है 1 से 1.5 साल, और तब उतना समय तक वो उसके अंदर ही वो कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन परिस्थितियों की बात करें तो ये सड़क जो है 1 मीटर लगभग ऊंची की गई है, 1 मीटर लगभग 2.5 से 3 फीट की जो हाइट ली गई है वो कहीं ना कहीं शहर के लिए खतरा है। आने वाले दिनों में जब बारिश आएगी तो आप इमेजिन कीजिए, कल्पना कीजिए, आप इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये जो एरिया है, एरिया ज़रा दिखाइए, ये जो एरिया है ये ओपन एरिया है और ये पूरे ओपन एरिया से पानी यहाँ पर डाइवर्ट होता है, ये जाता है भाईंदर की खाड़ी में। इस तरफ का एरिया देखेंगे तो ये पूरा एरिया भी, लेफ्ट का भी पूरा एरिया जो है वो पूरा डूबता है। अब ये पूरा एरिया डूबने के बाद इसी सड़क के ऊपर से ओवरफ्लो करके पानी यहाँ से आगे बढ़ता है। ऐसी परिस्थिति में इसका 1 मीटर हाइट बढ़ाने का मतलब कि जो वो पानी इस दोनों आजू बाजू है वो पानी जो है अब यहाँ पे अटका रहेगा और उससे शहर डूबने का खतरा है। ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम है। अब इसमें महानगर पालिका का कहना है कि हमने इसमें कई पाइप डाली है, 6 पाइप डाली है कनेक्टिविटी के लिए और 2 बॉक्स कल्वर्ट बनाए हैं जिसके माध्यम से पानी पास होगा। अब ये आने वाले समय क्या बताता है कि आने वाले दिनों में क्या पानी उसी रफ्तार से, जिस रफ्तार से इन्होंने कल्पना की है, प्रपोजल दिया है, या 8-9 करोड़ रुपया खर्चा कर रहे हैं, क्या वो राहत दे पाएगा?